आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज किस्म का बनने वाला तंदूरी कीमा। आज का जो स्मोकी तंदूरी कीमा हम बनाने वाले हैं ना, यकीन करें वो इतने आसान तरीके से बनेगा कि जब आप इसका फाइनल रिज़ल्ट देखेंगे ना तो आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम टाइम में बेहतरीन किस्म का और इतना जायकेदार कीमा आप लोग घर में भी बना सकते हैं। सेम वही फ्लेवर होगा जो हम लोगों को रेस्टोरेंट में जा मिलता है। तो रेसिपी आप लोगों ने एंड तक देखनी है, क्योंकि आपने इसको स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो यकीन करें आपका भी इतना फ्लेवरफुल ये जो है तंदूरी कीमा बनकर तैयार होगा। तो रेसिपी बनाने से पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दहेली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए ये मज़ेदार सा तंदूरी कीमा देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहेली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहेली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले यहाँ पर तंदूरी कीमा बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने पतीली में ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल आप लोग जितना डालते हो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इसके बाद मैंने दो दरमियाने साइज़ की यहाँ पर प्याज ली थी। प्याज को मैंने जो है यहाँ पर स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर प्याज का जो है गोल्डन कलर आने तक यहाँ पर प्याज को मैंने फ्राई कर लेना है, लेकिन हमने बीच बीच में यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते रहेंगे और साथ साथ प्याज को फ्राई भी करते रहेंगे। तो चले जी, यहाँ पर हमारे प्याज को भी हम ज़रा थोड़ा सा जो है फ्राई कर लें। उसके बाद हम इसमें कुछ खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। खड़े गरम मसालों में मैंने ले ली दालचीनी की स्टिक ले ली है, एक बड़ी इलायची ले ली है, एक अदद हरी इलायची ले ली है, 3 अदद लौंग ले ली है और तकरीबन 8 से 10 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। जैसे ही हमारे जो प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन कलर का हुआ तो फिर मैंने वो खड़े गरम मसाले शामिल कर दिए थे। फिर उनको मैंने जो है 1 मिनट तक खड़े गरम मसालों को अपने ऑयल में क्रैकल किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है कीमा शामिल कर दिया है। अच्छा, इसकी वीडियो ज़रा मुझसे स्किप हो गई, मिस हो गई, तो इसलिए मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने कीमा शामिल किया। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है। आप इस रेसिपी को जो है चिकन से भी बना सकते हैं और मटन से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कीमा कोई 400 ग्राम या 450 ग्राम के आसपास है। अच्छा, कीमे को मैंने अच्छे से भुनाई करती रही हूँ, तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट तक कीमे को मैं भूनती रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर फिर अगेन यहाँ पर मैं जो है कीमे की भुनाई करूँगी, क्योंकि आपको पता है हम कीमे को 2 बार भूनते हैं। गोश्त और कीमा पहले उसकी घी ऑयल में भुनाई करते हैं, फिर उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भुनाई करते हैं। रीज़न ये है कि गोश्त की आपको पता है कि स्मेल होती है, तो स्मेल जो इस तरह से भूनने से ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर भी मैंने तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भी यहाँ पर मैं 2 मिनट तक भुनाई करी। इसके बाद मैंने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया, कोई 1 टीस्पून ना, कम हुआ तो बाद में और ऐड कर लेंगे टेस्ट करने के बाद। 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने जो है पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है और 1/2 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर साबुत ज़ीरा शामिल किया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जो है कश्मीरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। आपको पता ही तीखी नहीं होती, सिर्फ हम इसको अच्छा कलर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इन तमाम मसालों को, इन तमाम स्पाइस को हम अपने कीमे में अच्छे से ना यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं ना। फिर मैं क्या करूँगी, जब अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसकी, यहाँ पर मैं भुनाई शुरू कर दूँगी कीमे की ना इन मसालों के साथ, क्योंकि आपको पता है मसालों का जब हम इस तरह से भूनेंगे तो मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और मसाले भी इसमें अच्छे से कीमे में ना एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे। तो अच्छे से यहाँ पर हमने मसालों की कीमे की अच्छे से भुनाई करते रहना है। अच्छा, यहाँ पर मैं तकरीबन भुनाई करूँगी कि हम जब तक देखेंगे ऑयल हमारा सेपरेट ना हो जाए ना, जब तक मैं यहाँ पर कीमे की अच्छे से भुनाई करती जाऊँगी। क्योंकि आपको पता है कीमा हो चाहे गोश्त हो, किसी भी अच्छा खाना टेस्टी बनाने के लिए ना उसकी खाने का जो होता है उसका दारोमदार उसकी भुनाई पर होता है। जब भी आपका खाना टेस्टी बनकर तैयार होता है, जब भी वो आपका खाना निखर कर भी सामने आता है, चाहे टेस्ट में हो चाहे वो फिर दिखाने में नज़र आए तो खूबसूरत और भी नज़र आता है, जब आपकी अच्छी भुनाई की हुई होती है ना आपने किसी भी खानों की। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट तक अच्छे से भुनाई करी। अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी टमाटर। तो यहाँ पर मैंने जितना कीमा लिया उस कीमे के हिसाब से मैं यहाँ पर 1 अदद टमाटर काट कर शामिल कर रही हूँ। अगर आपका कीमा ज़्यादा हो तो फिर आपने टमाटर की क्वान्टिटी को बढ़ा लेना है। अच्छे तरीके से टमाटरों को हम अपने कीमे में यहाँ पर ना मिक्स कर लेते हैं ना। टमाटर देखिए मैंने छोटे छोटे काटे इसीलिए ताकि टमाटर जल्दी से ना सॉफ्ट हो जाएं, जल्दी से गल जाएं।
अच्छा जी, टमाटर शामिल करने के बाद टमाटरों को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। जब टमाटर हमारे कीमे से में ना अच्छे से मिक्स हो ना, तो फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी दही। तो दही यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है ना। तो दही को मैंने क्या करें, जब आप दही डाला करें ना किसी भी सालन में, तो आप क्या करें, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया करें या फिर बंद ही कर दिया करें ना, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका दही जो है वो फट जाता है अगर आप गर्म जो हीट पर दही डालेंगे तो बिल्कुल लो कर दिया करें। फिर उसको अच्छे से दही को ना मिक्स कर लिया करें लो फ्लेम पर डालने के बाद ना दही को। जब आप अच्छे से दही को मिक्स कर लोगे, इसकी तमाम लम्स ख़त्म कर लोगे, तो फिर आपने क्या करना है, फ्लेम को हाई कर लेना है। फिर इसकी भुनाई कर लेनी है यहाँ तक कि दही का पानी ना ड्राई ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भी दही का पानी मौजूद है, तो फिर मैं क्या करूँगी, कवर लगा के रख दूँगी ना। यहाँ पर कीमे को पकने के लिए रख देते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर ना, दम वाले आंच पर कीमे को पकने देते हैं। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कीमे को पकने के लिए रख दें। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कुछ इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, ये मैंने 4 अदद बादाम लिए, 4 अदद ही मैंने काजू लिए है, और 1 टीस्पून भरकर मैंने जो है खसखस ले ली है। अब मैं क्या करूँगी, मैं ना इन तीनों चीज़ों को ना पीस दूँगी, इनको ना मिक्सी जार में डाल के इनका पाउडर बना लूँगी। अगर आपके मिक्सी जार में या आप अपने सिलबट्टे में पीसना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको पीस सकते हैं। मेरी मिक्सी जार में चूँकि ड्राई पीसता है, तो मैंने इसलिए ड्राई फॉर्म में पीसा है। आप पानी डालना चाहें तो पानी डालकर भी पीस सकते हैं इस मसाले को ना। तो चलें, अब जो है हमारे जब कीमे को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए ना, तो फिर इस स्टेज पर फिर मैं शामिल करूँ ये जो हमने काजू बादाम और खसखस का पाउडर बनाया है। अच्छा, ये शामिल करने के बाद ना मैं यहाँ पर ना मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, जब मैंने इसको कीमे में अच्छे से मिक्स कर लिया, तो फिर मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी तंदूरी मसाला। ये मैंने ले लिया है 1 टीस्पून भरकर तंदूरी मसाला ले लिया है। तंदूरी मसाला मैं यहाँ पर मिक्स कर दूँगी अपने कीमे में ना अच्छे से। अच्छा, इसको ना ज़रूर शामिल करेगा, इससे तंदूरी मसाले से ना बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा जायका आएगा आपके कीमे में ना तंदूरी मसाला डालने से। तंदूरी मसाले को भी हमने अपने कीमे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चूँकि हमने यहाँ पर तंदूरी मसाला भी ऐड किया है और हमने यहाँ पर जो है खसखस बादाम काजू का पाउडर भी शामिल किया है, तो इनको ना हम पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डालकर भी पकने के लिए रख दीजिएगा। तकरीबन मैंने यहाँ पर 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रखा था। 5 से 6 मिनट हो गए जब पकते, तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी खुशबू के लिए हरा धनिया शामिल कर दूँगी, और यहाँ पर मैं कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर दूँगी। साथ में एक साबुत हरी मिर्च भी मैं शामिल कर दूँगी। तो मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर हरा धनिया कीमे को डालने के बाद। तो बस जी, यहाँ पर कीमा तो हमारा अब डन हो गया है। तो आगे यहाँ पर अब हमने थोड़ा सा इसका गेम चेंजर पॉइंट करना है, तो वो है इसको स्मोक देना है। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने क्या करा कि ना कोयले को मैंने दूसरे चूल्हे पर ना गर्म करने के लिए ना पहले ही रख दिया था। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक प्याली रख दी है, इसमें मैं कोयला डाल दूँगी ना। तो कोयला डालने के बाद फिर हम उसमें जो है ऑयल 1-2 बूंद जो ऑयल के आप ड्रॉप कर दीजिएगा। उसके बाद कवर लगा के 2 मिनट के लिए आपने कोयले का स्मोक देना है। जी, यहाँ पर 2 मिनट बाद हमने जैसी लिड हटाया, आप यकीन करें क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कोयले का जो हमने स्मोक दिया है। तो बस जी, यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा जायकेदार सा और इतने अच्छे फ्लेवरफुल वाला कीमा बनकर रेडी हो गया है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि आप यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती, और वाकई मैं आपको बता नहीं सकती। आपको जब पता चलेगा, जब आप लोग मेरी रेसिपी से ये तंदूरी कीमा बनाएंगे, तो आपको तभी इसकी खुशबू का जो है पता चलेगा कि कितना खुशबूदार बना है, और जब खाएंगे तो तब ये भी पता चलेगा कितने जायकेदार ये हमारा आज का तंदूरी कीमा बना है। देखिए, ये रेसिपी ऐसी है कि आप लोग इसको सहरी में भी बना सकते हैं, और ये ईद के लिए भी मैं कहती हूँ आइडियल रेसिपी है। अपने मेहमानों के लिए बनाई, यकीन करें मेहमान आपसे बहुत खुश होकर जाएंगे जब आप उनको ये तंदूरी झटपट कीमा बनाकर खिलाएंगे। आपने देखा, कुछ भी तो नहीं मेहनत करी हमने, घर के ही सिंपल मसालों से हमने इस कीमे को तैयार किया है, और कितनी जल्दी आपने देखा ये हमारा कीमा बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने ऊपर से भी इसमें हरी मिर्चें गार्निश करी हैं, हरा धनिया गार्निश किया है, और इसको आप प्याज के लच्छों के साथ, लेमन के साथ, और चाहे तो इसके साथ आप रायता से ग्रीन रायता भी रख सकते हैं, तो उसके साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा, प्याज के लच्छों और ग्रीन रायते के साथ। अब आप इसको चपाती के साथ खाइए, या फिर इसको आप नान के साथ इंजॉय करिए, या फिर ये पूरी पराठे के साथ, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। मेरा तो बस दिल चाह रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि जल्दी से चपाती या नान आ जाए और हम इसको खाएं। इतना बेहतरीन, इतना जायकेदार, इतना फ्लेवरफुल है आज का कीमा। ये बनकर तैयार हुआ ना कि
के। अब आप इस तंदूरी कीमे को अपनी फैमिली के आगे रखें या फिर मेहमानों के आगे रखें, यकीन करें कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने घर में बनाया। सब यही समझे कि आपने किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया है, सेम वही फ्लेवर है इसमें, बल्कि हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा ये मज़े का और अच्छा बनकर तैयार हो, क्योंकि इसे हमने खुद घर में अपने हाथों से तैयार करा है। यकीन करें इसकी जो खुशबू उठ रही है ना, ये हमारे लिए मैं कहती हूँ सब्र का इम्तिहान है। तो ये हमारा यहाँ पर बेहतरीन सा कीमा, तंदूरी कीमा बनकर तैयार हुआ है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, रेसिपी फुल वॉच करिएगा ताकि आपका भी इतना शानदार और इतना मज़ेदार ये तंदूरी कीमा बनकर तैयार हो। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सहर और अफ्तार और ईद की मज़ेदार रेसिपीज़। तो चले चलती हूँ दहली के ज़ायक़े से। मुझे समरीन अकमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।